Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना है, उसके बारे में हम इसमें रीड आउट करेंगे। Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? जीनियस मीन्स होता है प्रतिभाशाली। कि आप किस प्रतिभाशाली का नाम सुनते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, मतलब प्रतिभाशाली कौन होता है, उससे रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं या क्या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होती है, उसके बारे में हम डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession for ground-breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. हम किसके बारे में इसमें रीड आउट करेंगे? जर्मनी के अंदर एक नौकर जो था वो 100 साल पहले एक तूफ़ान लाया था संसार के अंदर। सन 1905 के अंदर 26 वर्ष का जो था बॉय आइंस्टाइन जिसका नाम था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रोडायनेमिक या एनर्जी से रिलेटेड, अणुओं की गति, प्रकाश के बारे में जो भी उसने साइंस के अंदर चीज़ें दी वो आज भी इतिहास के पन्नों पर छपी हुई है। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still remains. अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के 50 वर्ष बाद भी आज भी जो उसकी माइंड की जो उसने मतलब प्रूफ किया था, जो भी चीज़ें वो सब आज भी हमारे यहाँ पर चल रही है। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Without any indication that he was destined for greatness, on the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च को 1879 के अंदर। और कहाँ हुआ था? जर्मनी के शहर उल्म नामक स्थान पर। जर्मनी में कौन सा शहर था? उल्म नामक जो स्थान था, वहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। इनके बारे में मतलब इनकी महानता का एक तरह से बहुत कोई ऐसा खास संकेत हम नहीं दे सकते, बट उनकी माताजी से बताती है कि एल्बर्ट का जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा बुद्धि वाला था, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर दिमाग था, बहुत ज़्यादा उसकी जो बुद्धि थी शार्प थी। तो उनकी माताजी ऐसा बताती थी। At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him rather boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at the newborn sister, Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" जब 2 वर्ष के जब आइंस्टाइन थे तब तक वो बात नहीं कर सकते थे, मतलब बोल नहीं पाते होंगे। फिर धीरे धीरे जब वो बोलना सीखे तो वो हर बात को 2-2 बार रिपीट करते थे। तो आइंस्टाइन के जो साथ में उसके मतलब प्लेमेट्स थे या जो भी उनके साथ लड़के जो खेला करते थे या उनके जो आसपास के जो पड़ोसी थे, वो उनको हमेशा परेशान करते रहते थे, इस बात से चिढ़ाते रहते थे कि ना तो हर बात को तू 2 बार क्यों बोलता है, तू बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इस तरीके से उससे उसका मजाक बनाते थे। बट मोस्टली क्या होता था, फिर आइंस्टाइन जब ऐसे उनके साथ बाकी जो बच्चे ऐसा करते थे तो आइंस्टाइन क्या करते थे, हमेशा अकेले ही खेला करते थे। और उनको मशीनों से ज़्यादा खेलने का शौक़ था, मैकेनिकल टॉयज़ उनके पास ज़्यादा होते थे तो उनसे उनका ज़्यादा अटैचमेंट था। और उसके बाद में जब उनकी बहन हुई माज़ा, उसकी तरफ देखकर वो कहते थे बार बार कि मुझे क्या चाहिए, पहिए चाहिए, पहिए कहाँ हैं इस गेम मतलब इस टॉय के पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life.
मतलब जो उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे या हेडमास्टर जो थे, उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में कहा कि ये कोई भी व्यवसाय चुने, मीन्स कोई भी प्रोफेशन ये चुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि इसका पढ़ाई में दिमाग नहीं है, इसलिए इसको सफलता नहीं मिल सकती, चाहे कोई सा भी प्रोफेशन या कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करे। फिर जब आइंस्टाइन 6 वर्ष के थे तो वायलिन उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी मम्मा चाहती थी कि वो आइंस्टाइन मतलब जो वायलिन है वो बजाना सीखें। और धीरे धीरे वो वायलिन जो बजाना सीखने लगे तो उसके अंदर थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट भी आने लगा, और वो उसके अंदर उनकी जो स्किल्स थी वो थोड़ी सी उसके अंदर डेवलप होने लगी। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so satisfied there that he left the school for good. जो आइंस्टाइन थे वो बुरे विद्यार्थी नहीं थे, मीन्स कमज़ोर नहीं थे पढ़ाई के अंदर, बट उन्हें जो मतलब उनका जो हाई स्कूल था म्यूनिक के अंदर, वहाँ वो चले गए। जब मतलब जब वहाँ वो गए तो मीन्स उनके जो सब्जेक्ट्स उनमें नॉर्मली सब में अच्छे मार्क्स ही आते थे, और आइंस्टाइन जो थे उनके टीचर्स के साथ हमेशा कहते ना मतलब आर्ग्यूमेंट चलता रहता था, या किसी भी बात पे उनका डिस्कशन चलता रहता था टीचर्स के साथ में। और जब वो 15 साल के हुए तो उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी स्कूल के अंदर, क्योंकि सारे टीचर्स उनके साथ आर्ग्यू करते थे, वो कुछ क्वेश्चनिंग करते या कुछ होता उनके साथ तो टीचर्स को बहुत बुरा लगता था, उनके साथ में आर्ग्यू उनका विवाद चलता रहता था किसी न किसी टॉपिक पे। तो फिर उन्हें धीरे धीरे 15 साल की उम्र में क्या होने लगा, वहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी स्कूल के अंदर रहकर, तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल में मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टीचर से मेरा क्या चलता रहता है, हमेशा विवाद या आर्ग्यूमेंट चलता ही रहता है। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son and relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal and Munich. उन्होंने क्या कहा, मतलब लास्ट ईयर ही क्या हुआ था कि जो आइंस्टाइन के पेरेंट्स थे वो कहाँ चले गए थे, दूसरी जगह चले गए थे अपने मतलब रिलेटिव्स और बेटे को वहाँ छोड़कर। तो काफ़ी समय तक उनकी जो बातें थी आइंस्टाइन से चलती रही थी कि आइंस्टाइन अब तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी। तो आइंस्टाइन ने फिर अपनी इच्छा रखी कि मुझे कहाँ पढ़ाई करनी, जर्मन के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जाकर मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स है या वहाँ का जो स्कूल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है म्यूनिक के अकॉर्डिंग, इसलिए मुझे वहाँ जाना सही लगेगा और मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at the university in Zurich. But science was not the only thing that applied to the dashing young man with the wireless moustache. फिर क्या हुआ कि आइंस्टाइन जो थे मैथ्स में बहुत अच्छे थे, और ऊपर से फिज़िक्स में तो उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता था वो क्या होता था, फिज़िक्स और मैथ्स, उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उन्होंने जब उनकी हायर एजुकेशन के लिए वो कहाँ गए, ज्यूरिक में जाकर उन्होंने पढ़ने का फ़ैसला लिया। वहाँ का जो मेन यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिक के अंदर, विश्वविद्यालय जो था, वहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि अब मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, स्टडी अपनी कंप्लीट करूँगा। अब साइंस ही उनका मतलब फेवरेट सब्जेक्ट था। उसके अलावा अब पहले वो क्या रखते थे, लंबी लंबी मूछें रखते थे, तो उनको अब पता था कि अब उनको साइंस में आगे जाके काम करना है, तो उनको वो मूछें मतलब ऐसी फेस उनका साइंस के अंदर जो काम करने वाला है उसमें उन्होंने अपनी मूछें भी लंबी लंबी रखी हुई थी। He also felt a special interest in fellow student Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love, later survived, in which they put their affection into words, mixing science and tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion."
आइंस्टाइन जो थे अपने पेरेंट्स और अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। बट जब वो वहाँ गए यूनिवर्सिटी के अंदर, ज्यूरिक के अंदर, तो ज्यूरिक जो थी यूनिवर्सिटी वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप के अंदर जहाँ गर्ल्स भी आकर डिग्रीज़ ले सकती थी। तो वहाँ पर उनके नए फ्रेंड्स बने। माइलीवा मैरिक जो एक नाम की गर्ल थी वो वहाँ पर आकर उसने डिग्री लेना मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो आइंस्टाइन की वो अच्छी दोस्त बन गई क्योंकि वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। और धीरे धीरे दोनों के बीच में क्या हो गया, लव रिलेशनशिप उनका बन गया। और तो इस बात के लिए आइंस्टाइन ने उनको लेटर लिखा कि अगर मुझे बहुत गर्व होगा कि हम दोनों साथ में मिलकर रिलेटिविटी पर काम करें, और अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे आएंगे, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटेलिजेंट है। अपना अपना दोनों अपना मतलब उसका वो अलग माइंड चलेगा, इसका अलग माइंड चलेगा, तो दोनों का माइंड मिलकर एक अच्छा रिजल्ट उन दोनों को मिल सकता है। तो ऐसा आइंस्टाइन ने माइलीवा से कहा कि हम दोनों साथ में मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं। So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you all.